और संजय भैया को जो किताब गिफ्ट की है उन्होंने, वो किताब है चलो गांव की ओर। और ये वो बता रहे हैं, संजय भैया बता रहे हैं कि यही वो टाइटल है जिसने इन्हें चींटी की तरफ वापस आने पर मजबूर किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेंद्र राजा जी का भी और संजय भाटी जी का भी। अब मैं चाहता ये हूं कि जब इतना सब कुछ हो गया है तो मैं बहुत आदर सम्मान के साथ एक बार फिर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, जो आज के हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्पेशल स्टार सेशन के हमारे मुशायरे का वकार और आबरू हैं, मैं उनके 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच बहुत आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय श्रद्धेय दादा राजेंद्र राजा जी से विनम्र निवेदन और आपको साथ लेकर आग्रह कर रहा हूं कि वो माइक पर आएं और यहां अपना काव्य पाठ करके हमें एक बार फिर आशीर्वाद दें। दोस्तों, पुनः आपको साधुवाद देने के लिए आ गया हूँ। मैं आज कितना प्रसन्न हूँ, कितना अभिभूत हूँ कि मेरे ही क्षेत्र में आज इतना बड़ा महाकुंभ है। एक बार आप सब अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए और इनको मैं आशीर्वाद देता हूं दोनों भाइयों को कि ये इसी तरह कार्यक्रम करते रहें। दोस्तों, 2 बात कहना चाहता हूं। अभी बहुत बात हो रही थी, हालांकि मैंने कहा था कि मैं कविता सुनाने का मूड नहीं है, लेकिन अपने घर में मेहमानों को विदा करने का भी एक सलीका होता है। अगर उनके साथ हम नहीं जुड़ेंगे तो वो समझेंगे कि पता नहीं हमसे नाराज हैं। अभी बहुत बात हुई, सिर्फ 4 पंक्ति के देना चाहता हूँ, सुनिए जी, और फिर आगे जैसा आपका मन होगा। बहुत स्वागत। इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर। क्या कहना और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात। ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह। इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर। क्या कहना कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात। क्या कहना दोस्तों, तब कहना चाहता हूं। अभी किसी ने कहा था कि कितने राम चाहिए। 2 पंक्ति कहता हूं, सुनिए से। स्वागत है दादा। क्या हमारा आचरण है, क्या अजब व्यवहार है, क्या हमारा आचरण है, क्या अजब व्यवहार है। प्रेम बंधन तक बना, अब तो यहाँ व्यापार है, और हर कोई ये चाहता है कि उसे सीता मिले। राम बनना बोलिए किसको यहाँ स्वीकार है, राम बनना बोलिए। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना दादा, वाह वाह। दोस्तों, व्यंग की एक और भी विधा होती है। बहुत गजल गो और बहुत मेरे प्यारे भाई बैठे हुए हैं गीतकार और ओजरस के। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं कि व्यंग का एक ये भी रंग है, सुनिए कि माना तुमको बुरा लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझ पर इतना समय कहां जो रुक कर तुम्हें सलाम करूं। ओहो वाह 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 वाह। माना तुमको बुरा लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझ पर इतना समय कहां जो रुककर तुम्हें सलाम करूं। क्या कहना बाबा। माना तुमको बुरा लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझ पर इतना समय कहां जो रुककर तुम्हें सलाम करूं। अभी मुझे नंगी लाशों के लिए कफन भी बुनना है। अरे वाह 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 वाह। अभी मुझे नंगी लाशों के लिए कफन भी बुनना है, दर्द शहीदों की विधवाओं का भी जाकर सुनना है। अभी मुझे घायल माँ के तन पर भी लेप लगाना है, और अभी मुझे लावारिस बच्चों का भी साथ निभाना है। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अभी मुझे घायल माँ के
लावारिस बच्चों का भी साथ निभाना है। कसम मुझे है यहाँ देश की, जो पल भर आराम करूं, अरे मुझ पर समय कहाँ इतना जो रुक कर तुम्हें सलाम करूं। और बहुत है यहाँ तुम्हारा अभिनंदन करने वाले, और बहुत है यहाँ तुम्हारा अभिनंदन करने वाले, सम्मानों से यहाँ तुम्हारी झोली को भरने वाले। तुम तो कुर्सी के बेटे हो, तुमको क्या है फिक्र यहाँ, और गांवों के उस अंधेपन का कभी किया है जिक्र यहाँ। बहुत बड़े गांवों के उस अंधेपन का कभी किया है जिक्र यहाँ। तुम विश्राम करो कुर्सी पर, मैं भी अपना काम करूं। मुझ पर समय कहाँ इतना जो रुक कर तुम्हें सलाम क्या कहना माना तुमको बुरा लगेगा, वाह वाह लेकिन मेरी मजबूरी। वाह वाह। एक एक समस्या, एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिए, और व्यंग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मुझे किसानों के घर जाकर उनकी भूख मिटानी है। वाह 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 वाह। मुझे किसानों के घर जाकर उनकी भूख मिटानी है। उनके चेहरे से मृत्यु की छाया यहाँ हटानी है। अभी मुझे माँ बहनों के वो खिंचते चीर बढ़ाने हैं, और अभी मुझे अबलाओं के मिटते सिंदूर बचाने। वाह 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 वाह। क्या कहना दादा, क्या कहना, वाह वाह वाह। अभी मुझे हाँ किसानों के घर जाकर उनकी भूख मिटानी है। उनके चेहरे से मृत्यु की छाया यहाँ हटानी है। अभी मुझे माँ बहनों के वो खिंचते चीर बढ़ाने हैं, और अभी मुझे अबलाओं के मिटते सिंदूर बचाने हैं। वाह वाह वाह। क्या मैं भी बस यहाँ तुम्हारी तरह देश नीलाम करूं? मुझ पर इतना समय कहाँ जो रुक कर तुम्हें सलाम करूं। वाह 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 वाह। जो रुक कर क्या कहना, लोकतंत्र भी लावारिसा, लोकतंत्र भी लावा। हर समस्या को देखते चलिए दोस्तों जी। लोकतंत्र भी लावारिसा मेरी ओर निहार रहा, संविधान भी अपनी रक्षा के हित मुझे पुकार रहा। अभी मुझे संबल देना है उन ढहती दीवारों को, कलम और स्याही देनी है अभिशापित अखबारों को। वाह 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 वाह। कलम और शाही देनी है। क्या कहना है? अभिशापित अखबारों को क्या मैं अपनी कलम यहाँ पर व्यर्थ यूं ही बदनाम करूं? अरे मुझ पर इतना समय कहाँ जो रुक कर तुम्हें सलाम। वाह 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 वाह। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सुनिए जी, स्वागत है। माना तुमको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझ पर इतना समय कहाँ जो रुक कर तुम्हें सलाम करूं। वाह वाह। सुनिए अंतिम पंक्ति। कलम वही, देखे कलमकार बैठे जी 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 यहाँ पर। जी दादा। कलम वही होती है जो इस जग का पूरा दर्द लिखे। जहां रवि ना दिख सके उस जगह कवि की कलम दिखे, और कलम बेचने वाला मित्रों होता सच्चा कवि नहीं, और धूप का सौदा करने वाला होता रवि नहीं। वाह वाह। कसम मुझे है यहाँ देश की, जो पल भर आराम करूं, मुझ पर इतना समय कहाँ जो रुक कर तुम्हें सलाम करूं। दोस्तों कभी फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। मैं अपने पुनः छोटे भाई और इधर एक मशहूर शायर जी को दोनों को दुआएं देता हूँ। वो इसी तरह आगे दादा आपका आशीर्वाद मिल गया, लेकिन और आपने मेजबानी स्वीकार की है, तो मैं